करते हुए हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सौर मंडल का केंद्र क्या है दोस्तों? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य या उपरोक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, सौर मंडल का केंद्र जो है ना, वो सूर्य है। क्या है दोस्तों? सूर्य है। सौर मंडल का केंद्र क्या है? सूर्य है। तो चलिए इसको भी हम व्याख्या से देखते हैं दोस्तों, ठीक है। एनसीईआरटी के अनुसार सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। एनसीईआरटी के अनुसार जो सूर्य है दोस्तों, सौर मंडल का क्या है? केंद्र है। यहाँ पे देखिएगा, सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। ठीक है दोस्तों, यह एक विशाल तारा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य से ऊर्जा और प्रकाश प्राप्त होता है। सूर्य से क्या प्राप्त प्राप्त होता है दोस्तों? ऊर्जा और प्रकाश। सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इसीलिए सूर्य को सौर मंडल का मुख्य आधार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात को समझ में आ गया कि जो सूर्य को सौर मंडल का क्या माना जाता है? मुख्य आधार माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह, नीला ग्रह, गैस ग्रह, एक से अधिक कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसका भी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। चलिए, एनसीईआरटी बताता है कि पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट यानी नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्लू प्लेनेट यानी नीला ग्रह कहा जाता है। किसको? पृथ्वी को। क्योंकि पृथ्वी की सतह का लगभग 71%, कितना परसेंट दोस्तों? 71% भाग पर जल से ढका हुआ है। अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखाई देती है। जल की उपस्थिति ही पृथ्वी को अन्य ग्रहों से अलग बनाती है और जीवन के लिए अनुकूल बनाती है। तो दोस्तों, ये बात हमको समझ में आ गया कि पृथ्वी को ही ब्लू प्लेनेट यानी नीला, ब्लू माने क्या होता है दोस्तों? नीला, प्लेनेट माने क्या होता है? ग्रह। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग पर क्या है? जल है दोस्तों। यही कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और यह अंतरिक्ष से देखने पर क्या दिखाई देता है? नीली दिखाई देती है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का उपग्रह है? सूर्य, मंगल, चंद्रमा, एक से अधिक या कोई नहीं। हम आपको बता दें दोस्तों, सूर्य क्या है? एक तारा है। मंगल क्या है? ग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए इसका भी हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं दोस्तों, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करता है। इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये दोस्तों याद करने वाला है, चंद्रमा का स्वयं प्रकाश नहीं होता है। ये सूरज के प्रकाश को परावर्तित करता है, यानी सूरज को प्रकाश से ही ये काम चलाता है। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा की गति के कारण अमावस्या और पूर्णिमा जैसी अवस्थाएं बनती है दोस्तों। ठीक है, जब चंद्रमा गति करता है तो अमावस्या और पूर्णिमा जैसी अवस्थाएं बनती है। तो हम ये बात को जानने का प्रयास किए कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और यह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हम देख लेते हैं फिर से। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा कितने समय में करती है? पृथ्वी सूरज की परिक्रमा कितने समय में करती है? 24 घंटे, 30 दिन, 365 दिन, एक से अधिक या कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है। कितने दिन में करती है? 365 दिन में करती है। तो चलिए इसका भी व्याख्या को हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक पूर्ण चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है।
कितने दिन दोस्तों? 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। इसका मतलब हो गया 365.25 दिन। ठीक है दोस्तों, इसी को एक वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसी को एक वर्ष कहा जाता है। हर 4 साल में 6-6 घंटे मिलकर एक दिन बनाते हैं, जो कि लीप ईयर बन जाता है। क्या बन जाता है? लीप ईयर। यानी 365 दिन 6 घंटे लगता है पृथ्वी को पूर्ण चक्कर लगाने में। तो ये जो 6 घंटा है दोस्तों, ये मिलकर कितने दिन बना देते हैं? एक दिन। कितने कितने साल में? 4 साल में। तो 365 में एक दिन जोड़िएगा तो 300 क्या हो जाएगा? 66। और यही लीप ईयर कहलाता है। यह गति परिक्रमा कहलाती है। यह गति क्या कहलाती है दोस्तों? परिक्रमा कहलाती है। और इससे ऋतुएं बनती है। इससे क्या बनती है दोस्तों? ऋतुएं बनती है। तो ये भी बात याद करने योग्य है। तो चलिए हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन ग्रह है? सूर्य की बात करें तो सूर्य तारा है, चंद्रमा उपग्रह है, और पृथ्वी क्या है हमारा दोस्तों? ग्रह है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो चलिए इसका भी व्याख्या को हम समझते हैं। ग्रह वे पिंड होते हैं जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं। ग्रह क्या होते हैं दोस्तों? वे पिंड होते हैं जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है दोस्तों? एक तारा है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। पृथ्वी एक स्थलीय ग्रह है, इसीलिए केवल पृथ्वी सही विकल्प होगा। तो ये बात भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये सारी के सारी क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या अन्य कोई भी एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन स्वयं प्रकाश देता है? स्वयं प्रकाश देता है। ग्रह, उपग्रह, तारे। अब ये दोस्तों आपको समझने वाली बात है कि स्वयं प्रकाश कौन देता है। ग्रह, उपग्रह, तारे। तो हम आपको बता दें दोस्तों, ये जो तारे जो होते हैं वे स्वयं प्रकाश देते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो चलिए इसका नेक्स्ट नेक्स्ट हम एक एक्सप्लेनेशन देखें दोस्तों। चलिए, तारे अपने अंदर होने वाली नाभिकीय क्रियाओं से ऊर्जा उत्पन्न करती है, इसीलिए वे स्वयं प्रकाश देते हैं। तारे क्या होते हैं? जो तारे क्या होते हैं दोस्तों? अपने अंदर होने वाली नाभिकीय क्रियाओं से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि तारे कहाँ से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो अपने अंदर होने वाली नाभिकीय क्रियाओं से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसलिए वे स्वयं प्रकाश देते हैं। ग्रह और उपग्रह सूरज के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सूर्य भी क्या है दोस्तों? एक तारा है। तो हमें समझ में आ गया इस बात को। हमें क्या समझ में आया दोस्तों? हमें ये बात समझ में आया कि स्वयं प्रकाश न ग्रह देता है न उपग्रह देता है। कौन देता है? तारे देता है। तो इसे उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से जीवन के लिए आवश्यक तत्व कौन से है? जल, वायु, उचित तापमान, एक से अधिक कोई नहीं। यानी जीवन के लिए दोस्तों, जीवन के लिए कौन आवश्यक तत्व है? तो हम आपको बता दें दोस्तों, जीवन के लिए जल भी आवश्यक है, वायु भी आवश्यक है, उचित तापमान भी आवश्यक है। तो इसके आंसर की बात करें दोस्तों, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए इसका व्याख्या को हम समझते हैं दोस्तों। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि जल जीवन का आधार है, वायु ऑक्सीजन होती है, उचित तापमान जीवन को बनाए रखता है। ये तीनों मिलकर पृथ्वी को विशेष ग्रह बनाते हैं, इसीलिए इसका ऊपर आंसर क्या था? उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सौर मंडल का भाग कौन सा है? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, एक से अधिक या कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, सौर मंडल का भाग ग्रह भी होता है, उपग्रह भी होता है, क्षुद्र ग्रह होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल क्या होगा? सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए इसका भी व्याख्या को देखते हैं। सौर मंडल में केवल ग्रह ही नहीं बल्कि उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु भी शामिल होते हैं, इसीलिए एक से अधिक सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए
आकाश गंगा यानी मिल्क वे क्या है? एक तारा है, तारों का समूह है, एक उपग्रह, एक से अधिक, या कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, आकाश गंगा जो है ना, तारों का समूह है। क्या है दोस्तों? तारों का समूह है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। इसका व्याख्या भी हम देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। व्याख्या क्या है? आकाश गंगा एक विशाल तारों का समूह है, जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं। हमारा सौर मंडल इसी में स्थित है, यानी हमारा सौर मंडल कहाँ स्थित है? तो आकाश गंगा में ही स्थित है। इसे मिल्क वे भी कहा जाता है। तो ये बात आपको भी समझ में आया होगा। तो चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र, एक से अधिक, कोई नहीं। तो मंगल जो है ना दोस्तों, लाल ग्रह कहलाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, मंगल की सतह पर लौह ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड होता है, इसीलिए लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसे रेड प्लेनेट यानी लाल ग्रह कहा जाता है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए